2020 में मेरा एक अनुभव है। मैं बिहार में कोविड के दौरान ऐसे घूमने के लिए, और मैंने वहां पे देखा था कि एक महिला है, मतलब गरीब महिलाएं जिनके घर नदी में बह जाते हैं, तो वो घोंघा और चावल भूज कर 2-3 बच्चों का पेट पाल रही थी और छोटे वाले बच्चे को पीठ पे लाद के किसी और के खेत में चली जाती थी। वो एक दृश्य जो था ना उस दौरान का, काफी परेशान करता है। तो ये बिहार की छवि हमने देखी है। वो भी एक बिहार की छवि है। ये मैं नहीं कहूंगा कि बिहार की वही छवि है, लेकिन वो भी एक बिहार की छवि है। जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं वो कोसी का जो एरिया है और कोसी से प्रभावित एरिया जिसको कह सकते हैं, उन जिलों में बांध जो बंधा हुआ है, बांध के अंदर रहने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ी जनसंख्या वहां ऐसी है जो कि एक नोमैडिक लाइफ जीने को मजबूर है। वो साल में 2 बार 3 बार उनको अपना रहने का घर बदलना पड़ता है। तो उनके जीवन में किसी तरह की स्थिरता है ही नहीं। पढ़ाई, रोजगार, सुविधाएं, वो सब बाद की बात है। तो सर्वाइवल ही एट स्टेक है जब आपका घर ही नहीं है। और घर है तो वो ऐसा है जो टेम्पररी है, जो नोमैडिक सेटअप का होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 महीने के बाद आपको वो उठा के दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो वो स्थिति है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार में जब नीचे जाइएगा, तो मैं खुद भी यहीं बिहार में मेरा जन्म हुआ है और यहीं पे पला बढ़ा भी हूँ। बहुत समय मैंने बिताया है यहाँ बिहार में काम करते हुए भी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएन में, यूनिसेफ में काम कर रहा था, तब भी यहाँ पर मैं रहा हूँ। बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी 2-3 साल यहाँ बिताए हैं मैंने। बावजूद इसके, और ऐसा लोगों को लगता है कि मुझे और मुझ जैसे लोगों को डेटा वगैरह की समझ है, बावजूद इसके जब मैंने पदयात्रा की 2 साल, तो जो लोगों की परेशानी, जो गरीबी, जो उनकी जो बदहाली मैंने देखी है, उसको मैं एक लाइन में समअप करता हूं कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गरीब एक्चुअल रियलिटी में है। क्योंकि आप आंकड़ों में ये देखते हैं कि 60% आबादी है या 70% आबादी है जो दिन में 100 रुपए नहीं कमाती है। लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो आप फील करते हैं कि वो 100 रुपए से कम कमाने वाले 20 रुपए कमाने वाले भी हैं, 30 भी हैं, 80 भी हैं, 60 भी हैं। एंड देन यू कैन ओनली विजुअलाइज कि भाई 20 रुपए में इस महंगाई के जमाने में 4 बच्चों के साथ लोग कैसे जीते होंगे। सही बात। जब आप ये आंकड़ों में देखते हैं तो आपके लिए बस ये है कि भाई गरीबी रेखा है, उसके नीचे इतने लोग हैं। और बहुत आप सेंसिटिव अगर है, संवेदनशील हैं, तो एक विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में होगा कि उनका बड़ा लाइफ कठिन होगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि घोघा और चावल को खाने की जो बात है, जब तक आप उसको विजुअली देखते नहीं तब तक उन चीजों को सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। और अगर आप जब उसको देख लेते हैं तो वो इट कंटिन्यूज टू हाउंड यू फॉर इफ यू आर नॉट इमोशनली डेड। मतलब वो चीजों से निकलना, उबर पाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको आप जैसे ही किसी पॉडकास्टर को मैं बता रहा था कि पूरे 2 साल से ज्यादा जो मैं यहाँ गांव में चला, तो मेरे अपने दिमाग में जो एक घटना जिसने बिल्कुल झकझोर के रख दिया। एक बच्चा, जैसे हम लोग जब चलते थे तो शाम में टेंट सिटी टाइप ही आप कह सकते हैं कि टेंट लगाकर 200, 250, 300 लोग जितने हैं रुकने का एक सेटअप तो टेम्पररी बनाना ही पड़ता है हर शाम को। तो उसमें पहले जब हम शुरुआती दिनों में हम लोग खाना जब खाते थे तो ग्रामीण लोग भी वहां पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। उसमें चूंकि गरीबी बहुत है और खाना कुछ विशेष नहीं है, बहुत है तो खिचड़ी खा सकते हैं आप, या चावल दाल जो बेसिक बना हुआ है वो लोग खाते थे। एक बच्चे को मैंने देखा खाते हुए, और इतनी क्वांटिटी में खा रहा था कि थोड़ा मतलब सरप्राइजिंग लगा। सरप्राइजिंग इस सेंस में कि आप सोचते हैं यार बहुत ज्यादा खा लेगा अगर आदमी तो बीमार पड़ जाएगा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, भाई कितना खा सकते हो? तो बोला, सर जितना दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो फिर मैंने पूछा कि घर पे भी इतना रोज खाते हो? उसने जो बात कही उसके बाद कि सर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसली में खाना बचा हुआ है। तसली में उसने जो शब्द यूज किया कि ऐसा तो हो ही नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया और तसली में भात अभी बाकी है। अब इसके इतने बड़े मायने हैं कि 12-13 साल 14 साल का लड़का, मैं एग्जैक्ट उम्र नहीं बता सकता हूं लेकिन इतना ही रहा होगा, ऐसा कोई दिन उसकी जिंदगी में नहीं हुआ
जब उसने खाना खा लिया और खाना बचा हुआ, और खाना भी कोई डेलिकेसी नहीं, भात नॉर्मल चावल की बात हो रही है, मतलब इतना भी चावल नहीं है कि उसका मतलब उसको बच्चे को ये लगे कि मेरा पेट अब भर गया और फिर भी अभी चावल बचा हुआ है। मतलब उसका पेट उस हिसाब से है कि चावल है कितना। ये इतनी बड़ी मतलब दिल को झकझोर देने वाली बात है कि मैं उससे उबर नहीं पाता। मतलब कई बार उसको सोचता हूँ, एक दो बार मैंने कहा भी लोगों को। तो ये आंकड़ों का गेम नहीं है,